अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चने की दाल की भपोरियाँ। सिंपल सी सादी सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने उसके पकौड़े भी बनाए हैं अलग से और सालन भी बनाया है मैंने। जो मेरे न्यू कमर्स हैं, जो मेरे न्यू देखने वाले, मैं उनसे कहूँगी लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं अब हम। ये मैंने चने की दाल ली है, 1 प्याली भर के मैंने चने की दाल ली थी। मैंने 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, हरा धनिया, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला है, ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है, पिसा हुआ गरम मसाला है, चाट मसाला है और पिसा हुआ धनिया भी है, अदरक लहसुन है 1 चम्मच। सबसे पहले हम चने की दाल को पीसेंगे। मैंने ग्राइंडर कर लिया है, आप लोग चाहे तो सिल पर भी पीस सकते हैं। पानी बहुत मामूली सा डालना है हमने इसमें कि बस पिस जाए। ज़्यादा पतली लई की तरह हमने पीसनी नहीं है, दरदरा सा पीसना है। ये हमने ऑयल गरम करने रख दिया। मैंने आधी प्याज काटी थी ब्राउन करने के लिए। पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे, फिर हम अपनी भपोरियों की तरफ चलेंगे। तमाम मैंने मसाला इसमें स्पाइसेस और अदरक लहसुन का पेस्ट सब मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं टमाटर और प्याज जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने पीस लिए हैं। ठीक है, मैंने 2 टमाटर पीस हैं, मैंने 1 टमाटर बचा लिया था। ये देखिए, अब मैं भपोरियों की तरफ आ गई। मैंने चने की दाल पीस ली है, उसके अंदर मैंने नमक ऐड करा है, पिसा हुआ गरम मसाला है, हल्दी नहीं है, पिसी हुई मिर्चें हैं, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, पुदीना है। ठीक है, और 1 चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम हाथ के हाथ ही इनकी भपोरियाँ बनाएंगे। ये देखिए, इसमें 1 चम्मच ऐड करूँगी मैं चाट मसाले का भर के। स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मसाला भुन रहा है मेरा। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया। देखिए, ऐसे पतली पतली सी बनेंगी। ये देखिए, ट्राई ज़रूर करिएगा। सादी सी रेसिपी है, सिंपल सी, मज़ेदार बनती है चने की दाल की। ठीक है, हम इसको ऐसे फ्लैट करके डालेंगे, ये हाथ की मदद से। हम इसको बना के नहीं रखेंगे, हाथ के हाथ हम डालेंगे और भुनते हुए मसाले में हम इसको ऐड करेंगे। ये टूटती भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। रमज़ान में भी आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगी। ये कुरकुरी सी होती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं चने की दाल की। ये देखिए, रेडी हो चुकी है हमारे पकौड़े, चने की दाल की भपोरियाँ। ये अब हम भुनते हुए मसाले में हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, हम इसको डालकर फिर भूनेंगे हम मसाले में। ठीक है, ये देखिए, स्टेप को ज़रूर फॉलो किया कीजिए, तभी रेसिपी अच्छी बनती है। ये देखिए, मसाला मेरा भुन रहा है, लेकिन मैं इनको भी डालकर फिर मैं दोबारा भूनूंगी मसाला। फिर हम उसके अंदर ग्रेवी लगा देंगे, हमें जितनी ग्रेवी चाहिए। देखिए, अब मैं भूनूंगी ताकि मसाला सब इसमें मिक्स हो जाए, इसमें मिल जाए अच्छे से। ये देखिए, ये टूटती भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इनमें। ये देखिए, मसाला मेरा भुन चुका है, भपोरियाँ डाल के मैंने भूना अच्छी खासा। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी जितना मुझे इसमें ग्रेवी रखनी है। ये देखिए, बिल्कुल हो चुका है मसाला रेडी, मेरा सालन रेडी हो चुका है। बस मैं इसके अंदर अब पानी ऐड कर दूँगी। तमाम भपोरियाँ मसाला ले चुकी हैं। ये देखिए, अब हमारा खाना रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए, बेहतरीन है और मज़ेदार है, डिलिशियस है। भपोरियाँ हो गई, पकौड़ों का सालन हो गया, तो बनते ही इतने मज़ेदार है कि दिल चाहता है बस फ़ौरन खाएं इनको। आप चपाती के साथ खाइएगा या नान के साथ। मैंने इसको गार्निश करा है हरे धनिए के साथ और बड़ी वाली मोटी मिर्चों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और एक बार फिर मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरे नए देखने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगी, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।